तो हम लोग एक मिनट रुक। हाँ तो वो अपलोड कर दिया हूँ आपको। हाँ मल्टीप्लेक्सर का क्वेश्चन था। हाँ और आपका इंटरफेसिंग का माइक्रो प्रोसेसर। ठीक अपलोड कर दिया हूँ साइट पे। चलो नवनी तब हम लोग आगे का पढ़ते हैं। सर वो लोग का भी क्लास लेते हैं NITian हाँ तो IITian। वो उन लोगों का साइट है। वो लोग हम लोग जैसा उनका तो प्रॉपर में। और आप यस लोगों के लिए इंडिविजुअल में तो यही होना चाहिए। इंडिविजुअल में तो एक्सेस कैसे भी हो जाए, उन लोगों का तो उसी से कमाना है ना। उनका तो ऑर्गेनाइजेशन, यस सर उसमें ना जाने कितने इम्प्लाई है ना। यस तो उनका है कि अभी के टाइम में तो जो मेन टीचर है वहीं से हो जाता है लाइव। लेकिन ये यस लोग कोशिश करते हैं जो रीजनल वाइज है ना, जैसे मान लेते हैं भुवनेश्वर में है या कोलकाता में है या पटना में है या भोपाल में है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में है। तो यस सर लोकल लैंग्वेज में जो समझना चाहते हैं या कंफर्टेबल हैं, उनके लिए भी एक ऑप्शन दिया जाता है कि आपको कुछ डाउट हो कुछ भी हो, आप वहां पर पुटअप करेंगे तो रीजनल जैसे जैसे आपका क्लास होता था पहले वैसे ही ऑनलाइन लेकिन होगा, सपोर्ट मिलेगा। यस सर तो स्टूडेंट लोग का क्वेरी रहता है तो उसको हाँ। नहीं तो जो मेन क्लासेस होता है वो तो ऑलरेडी ऐप है, जो मेन मेन टीचर है। अब तो जो मेन सेंटर से है दिल्ली वाला सेंटर, उसी से चलता रहता यस है। तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो लिक्विड का हम लोग एक्सपेंशन देख रहे थे। तो लिक्विड में और गैस में हम लोग का वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है। और अभी तो हम लोग लिक्विड का देख रहे हैं। तो लिक्विड के केस में क्या होता है, हम लोग को गामा दिया रहेगा, अल्फा और बीटा नहीं दिया रहेगा। लिक्विड के केस में वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा। एक आइडिया ऐसे लगाना कि जो भी लिक्विड हम डालते हैं वेसल में डालते हैं, तो हीट देंगे तो वेसल का भी एक्सपेंशन होता है और लिक्विड का भी एक्सपेंशन होता है। और लिक्विड का जो एक्सपेंशन होता है आपको सॉलिड से माना जाता है लगभग 10 टाइम्स 20 टाइम्स है ना, ज्यादा होता है। मतलब अब ऐसा कर सकते हैं कि वेसल का भी वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा और लिक्विड का भी होगा। लेकिन अगर वेसल का नहीं होता तो लिक्विड ऊपर चढ़ता जितना हो सके है ना, लेकिन अगर वेसल भी बढ़े तो थोड़ा सा डाउन होगा। तो रियलिटी में क्या है, रियल में हो रहा है कि दोनों का एक्सपेंशन हो रहा है। वेसल का भी उसके केस में अल्फा दिया रहेगा क्योंकि वो सॉलिड मटेरियल है आपका, है ना, तो गामा निकाल लीजिए। लेकिन लिक्विड का जो गामा होता है और सॉलिड का जो गामा होता है, तो लिक्विड का गामा ज्यादा होता है सॉलिड के गामा से। तो अगर हम ऐसा कर सकते हैं कि लिक्विड का एक्सपेंशन ज्यादा हुआ है और सॉलिड का कम हुआ है, तो रियल अगर देखा जाए वॉल्यूम एक्सपेंशन, तो गामा का टर्म अगर देखा जाए तो गामा लिक्विड में से गामा आपको वेसल घटाना पड़ेगा। चलो मैं लिखता हूं, जैसे ऐसे करके पढ़ोगे तो याद रहेगा। ऐसे मोटा मोटी याद रखना सेट के लिए कि वेसल है उसमें लिक्विड डाला गया है, हीट देंगे तो वेसल का भी एक्सपेंशन होगा लिक्विड का भी। तो लिक्विड अगर वेसल का एक्सपेंशन नहीं होता, लिक्विड जितना चढ़ना चाहिए था चढ़ता, अब वेसल का भी हो गया तो थोड़ा सा डाउन कर देगा। तो रियल में यही चीज हो रहा है कि वेसल का भी एक्सपेंशन होता है। तो लेकिन वो सॉलिड है उसका वॉल्यूम एक्सपेंशन कम होता है और लिक्विड का ज्यादा होता है। तो जब भी हम लोग डेल्टा भी डिफाइन करेंगे, डेल्टा भी लिखेंगे, अभी शॉर्ट में बता रहा हूं, यहाँ पर बताऊंगा है ना। चेंज इन वॉल्यूम अगर कहा जाएगा लिक्विड का एक्चुअल में, तो ओरिजिनल वॉल्यूम लिखते हैं ना V नॉट, यहाँ गामा जो होगा ना गामा रियल लिखेंगे। और यहाँ पर डेल्टा टी लिखते हैं ना, तो ये जो V नॉट होगा गामा जो रियल होगा ना, इसमें गामा लिक्विड में से गामा सॉलिड को या वेसल यहाँ बोल देते हैं, यहाँ सॉलिड लिख दे रहा हूं, उसको क्या करेंगे हम लोग घटा देते हैं। ऐसा देखो ना नवनीत कि पहले लिक्विड का एक्सपेंशन लिख दो, चेंज इन वॉल्यूम लिख दो,
मान लेते हैं पूरा वेसल में भरा हुआ है लिक्विड, तो डेल्टा V का वैल्यू क्या हो जाएगा, V0 गामा L डेल्टा T नहीं हो जाएगा। अच्छा, और चेंज इन वॉल्यूम उसका आपका ये लिक्विड का है, और सॉलिड वेसल का कितना हो जाएगा बोलो तो, वेसल का पूरा वॉल्यूम है ना उसका, V0 गामा, यहाँ पर सॉलिड वेसल लिख दे रहा हूं, है ना, और डेल्टा T। तो सिंपल सी बात है, एक्चुअली में क्या हो रहा है, जो अगर चेंज इन वॉल्यूम निकालें तो इसमें से इसको घटाएंगे ना, है ना, तो यही हो जाएगा। देखो V0 और डेल्टा T तो कॉमन है ही, गामा L माइनस क्या हो जाएगा, गामा वेसल। अब आप कहेंगे कि सर वेसल वाला में से क्यों नहीं घटाए, क्योंकि इसका वॉल्यूम एक्सपेंशन कम होता है ना, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन कम होता है और लिक्विड का ज्यादा होता है। तो सजा के जो लिखेंगे हम लोग वो लिख देते हैं आपको V0 गामा L माइनस गामा सॉलिड या वेसल और इंटू डेल्टा T। अभी बताऊंगा, अभी रफ आइडिया आपको दिया। कहने का मतलब है कि इसमें लिक्विड जो होगा वो वेसल के अंदर में होगा, एक्चुअली में हो रहा है हीट दे रहे हैं तो वेसल का भी वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा और लिक्विड का भी होगा, लिक्विड का ज्यादा होता है वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो अगर चेंज इन वॉल्यूम निकालना चाहें तो वेसल में से अगर फुली भरा हुआ है लिक्विड, तब की बात कर रहा हूं, वेसल में पूरा भरा हुआ है तो लिक्विड का वॉल्यूम वही होगा जो वेसल का वॉल्यूम होगा, है ना। तो एक्चुअल में अगर डेल्टा भी निकालें चेंज इन वॉल्यूम लिक्विड का याद रखना, लिक्विड का चेंज इन वॉल्यूम निकालें तो V0 गामा L डेल्टा T में से क्या घटा देंगे, V0 गामा वेसल डेल्टा T। तो यही फॉर्मूला आ जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं आप। तो यहां पर जो हो रहा है एक वो यही हो रहा है ना, आप जब देखने जा रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि लिक्विड का भी एक्सपेंशन होगा, वेसल का भी एक्सपेंशन होगा, यही होगा ना। तो आपका डेल्टा भी अगर निकालें तो इसमें से इसको आप घटा देते हैं, यही लिखते हैं ना। यस सर। ये थोड़ा रफ आइडिया लो। अभी यहां पर मैं रियल ई सेंस में बोला हूं, आपको समझा दिया था, जनरली किताब में यहाँ एपरेंट लिखा रहता है, तभी यहाँ पर गामा L माइनस गामा वेसल मैं बताऊंगा, अभी रफ आइडिया है। ये बताना मुझे ये इसलिए था कि लिक्विड में से ऐसा करो ना कि लिक्विड का एक्सपेंशन निकाल लो अलग चेंज इन वॉल्यूम का, और आपका वेसल का भी तो हो रहा है उस हीट के कारण, है ना। यस। तो घटा लेंगे तो इसको एपरेंट भी बोला जाता है, मैं यहाँ पर समझाने के लिए आपको लिख दिया हूँ, आपको बताता हूँ इसको। तो ये तो रफ आइडिया लगा कि एक्चुअल में होगा कि दोनों का एक्सपेंशन होगा। अब कभी कभी बुक में दिया रहता है कि वेसल के वॉल्यूम को वेसल का वॉल्यूम एक्सपेंशन इग्नोर कर दीजिए, तो वेसल का वॉल्यूम एक्सपेंशन इग्नोर कर दीजिए मतलब गामा को इग्नोर कर दीजिए। इसका मतलब यही है ना कि उसका चेंज इन वॉल्यूम हीट देने से उसके वॉल्यूम में कोई चेंजेज नहीं आ रहा है, मतलब गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, खत्म कर सकते हैं, मतलब वो कंसीडर ही नहीं करेंगे, मतलब लिक्विड का लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, लिक्विड का लेके चलेंगे। तो बोला जाता है जब वेसल का कंसीडरेशन नहीं करेंगे उस समय हम लोग बोलते हैं कि एपरेंट क्या है, जो वॉल्यूम एक्सपेंशन डेल्टा V का जो वैल्यू होता है उस समय जो गामा आएगा, गामा की जगह एपरेंट होता है। तो उसके टर्म में मत जाओ, इतना मोटा मोटी समझो कि कभी क्वेश्चन में दिया रहेगा कि वेसल का वॉल्यूम एक्सपेंशन इग्नोर कर दो, उस समय केवल लिक्विड का लेंगे, याद रखना ये चीज। इसलिए मैं बता नहीं रहा हूं क्योंकि कंफ्यूजन होता है यहाँ थोड़ा सा स्टूडेंट को, मैं देखा एक दो बार पढ़ाने पे। लेकिन जब रियल में पूछेगा तो क्या करना है, रियल में तो ये हो रहा है कि वेसल का भी वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रहा है, लिक्विड का भी हो रहा है, और लिक्विड जितना बढ़ना चाहिए था बढ़ता, और लेकिन वेसल की बढ़ने से थोड़ा सा डाउन हो जा रहा है। तो एक्चुअल में चेंज इन वॉल्यूम जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसके लिक्विड के जो डेल्टा भी है उसमें से वेसल का डेल्टा भी घटा देंगे, है ना। एक्चुअल में मतलब दो चीज है, अलग अलग करके देखो। अब चलो इसमें क्या होता है, अब जो बुक में दिया रहता है उसको थ्योरी की तरफ पढ़ा दे रहा हूं, थोड़ा सा देख लेना। बोला जाता है जब वेसल का एक्सपेंशन इग्नोर कर दीजिए, क्वेश्चन जब होगा ना तब इससे रिलेटेड टर्म समझ में आएगा। मान लेते हैं इसमें आपका फुली भरा हुआ है, ये एक वेसल है और इसका वॉल्यूम मान लेते हैं V0 है इनिशियली, और टेम्परेचर अभी T0 है, हीट नहीं दिए, ठीक है।
अब जब हम लोग हीट दे रहे हैं तो बोला जा रहा है ये जो वेसल है इसका एक्सपेंशन को इग्नोर कर दीजिए। क्या कर दीजिए? इग्नोर कर दीजिए, इसके एक्सपेंशन को इग्नोर कर दीजिए। तो ये तो फुली बढ़ा हुआ है, इसका मतलब जब हीट देंगे टेम्परेचर अब हो गया टी, मतलब चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा बोलो तो? टी माइनस डेल्टा टी नहीं, टी माइनस टी नॉट नहीं हो जाएगा? ओके, चेंज इन टेम्परेचर है ये। चेंज इन टेम्परेचर है। अब जब हीट देंगे तो ये क्या होगा, जो लिक्विड है मान लेते हो ये इसको अभी ओपन रखे हैं, बाहर क्या होगा, निकलने लगेगा कि नहीं इसमें से लिक्विड? तो कितना निकलेगा, मतलब बढ़ा हुआ, अगर वॉल्यूम की बात करें तो कितना हो जाएगा बढ़ा हुआ वॉल्यूम, कितना बढ़ता लिक्विड का? तो V इज इक्वल टू क्या लिखते थे याद है? V नॉट इंटू 1 प्लस लिखते थे ना, 1 प्लस गामा डेल्टा टी, यही लिखते थे कि नहीं? यस सर। अच्छा, यहाँ पर तो लिक्विड का भी लेके चल रहे हैं क्योंकि वेसल को तो इग्नोर ही कर देना है। अब देखो V नॉट प्लस V नॉट गामा एल डेल्टा टी। अब आप ही बताओ, ये बढ़ा हुआ वॉल्यूम है नौनीत, तो ये V नॉट में ये टर्म जुट रहा है कि नहीं? इसी को तो डेल्टा भी हम लोग बोलते हैं। यस सर। बोलो हाँ। Yes, और इसको इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो V माइनस V नॉट, इसी को ना हम लोग डेल्टा भी बोलते हैं। और डेल्टा V का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो तो? V नॉट गामा एल डेल्टा टी। क्या हो जाएगा? गामा एल डेल्टा टी। तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा कि वेसल के एक्सपेंशन को इग्नोर कर दीजिए, तो उस समय सिंपल सी बात है, जो भी हीट देंगे वो लिक्विड के एक्सपेंशन में चला जाएगा। ये भी कुछ खाएगा, खाना होगा खाएगा, लेकिन इसका एक्सपेंशन नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, लिक्विड का जितना होना चाहिए उतना होगा। और उसके केस में क्वेश्चन में लिक्विड का यहाँ पर गामा दिया रहेगा, उसका यूज कर लेंगे। तो कहेगा कि कितना वॉल्यूम इसका बाहर निकला, मतलब डेल्टा V। या कितने लोग ऐसे लिख देते हैं बढ़ा हुआ वॉल्यूम ये होगा, बात एक ही है ना? V नॉट में मतलब एक्स्ट्रा यही तो वॉल्यूम ऐड हो रहा है, तो इतने ही वॉल्यूम के बराबर ना लिक्विड बाहर निकलेगा, है ना? yes, डेल्टा V के बराबर, मतलब इतना लिक्विड क्या हो जाएगा, इतना वॉल्यूम क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, है ना, लिक्विड का। तो ये चीजें हैं, ऐसा क्वेश्चन रहता है ना? तो जब हम लोग वेसल को कंसीडर में नहीं करते हैं तो उस समय बोलते हैं यहाँ पर जो गामा यूज करेंगे वो एपरेंट होगा। क्या होगा, मतलब ये जो डेल्टा V होगा इसको एपरेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपरेंट बोल दिया जाता है। और V नॉट गामा एल के जगह यहाँ गामा एपरेंट लिख देते हैं और डेल्टा टी हो जाता है। ठीक है, ये चीजें हैं। तो इसमें तो वेसल को हम लोग नहीं लिए, वेसल का तो नहीं लिए, तो कुछ नहीं पढ़ना है इसमें नौनीत। इसमें थोड़ा सा ब्रेन लगाना है। जो वॉल्यूम एक्सपेंशन का सॉलिड में पढ़ते थे ना, वही लिक्विड में है, दूसरा कुछ नहीं yes, है sir. इसमें। थोड़ा सा बस देख है कि नहीं, कंसीडर करेंगे कि नहीं, है ना? सर आपका साउंड नहीं आ रहा। आज जब वेसल का कंसीडर करेंगे तब देखना क्या होगा। इसको मिटा दूं? अब चलो, जब हम लोग इसी लिक्विड को वेसल में डाले हुए हैं ऐसे, ठीक है, तो ये वेसल है आपका और ये आपका लिक्विड है, ठीक है। अभी ये आपका तीनों टेम्परेचर पर है, हीट दिया गया तो इसका टेम्परेचर कितना हो गया आपका बोलो तो? T हो गया। और कहेगा कि वेसल का भी टेम्परेचर T हो गया, मतलब दोनों का अगर चेंज इन टेम्परेचर निकालें तो क्या हो जाएगा? T माइनस टी नॉट, वेसल के केस में भी लिक्विड के केस में भी। तो चलो, तो साइमल्टेनियसली वेसल का भी वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा, लिक्विड का भी वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा। तो बाद में एक्चुअली कुछ देर के बाद जाके आप झांकेंगे तो मान लेते हैं कुछ वॉल्यूम इससे बाहर निकला हुआ है, कुछ वॉल्यूम इससे बाहर निकला हुआ है इस लिक्विड का, ये ओपन है, हीट दी है तो कुछ निकला हुआ है, लेकिन पहले के केस में जितना निकला था ना उससे कम निकलेगा।
क्या निकलेगा नवनीत? कम निकलेगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि भेसल भी तो थोड़ा बढ़ जाएगा कि नहीं, तो थोड़ा ये डाउन रहेगा। आप पिछले वाला जो कंडीशन देखे थे उसमें भेसल एकदम टाइट था, जो भी था लिक्विड बाहर निकल जाता था ज्यादा, है ना। अब ये भी फैल जाएगा तो लिक्विड थोड़ा कम ही बाहर निकलेगा ना, कुछ पोर्शन इसका अंदर में रह जाएगा। तो क्या कर रहे हैं, भेसल का जो वॉल्यूम एक्सपेंशन है वो घटा रहे हैं कि नहीं? घटा रहे हैं। ओके यस तो चलो, तो यहां पर देखना, तो लिक्विड का वॉल्यूम एक्सपेंशन लिक्विड का ज्यादा होता है, तो लिक्विड का कितना होता चेंज इन टेम्प इसके कोरस्पॉन्डिंग बोलो तो भी नोट, लबालब बढ़ा हुआ है लिक्विड तो भी नोट क्या हो जाएगा, गामा एल डेल्टा टी हो जाएगा। अब वेसल का क्या हो जाएगा बोलो तो, वेसल का क्या हो जाएगा उतने ही टेम्परेचर चेंज करने से, भी नोट ये गामा आपका वेसल हो जाएगा और डेल्टा टी हो जाएगा। तो कितना बाहर निकलेगा अगर ये बात की जाए तो ये यही रियलिटी में यही यहाँ पर यहाँ डेल्टा भी का जो वैल्यू हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा देखो तो, इसमें से भी नॉट गामा एल डेल्टा टी में से क्या घटा रहे हैं बोलो तो, वेसल वाला नहीं घटा दे रहे हैं, भी नॉट गामा यहाँ सॉलिड लिख दे रहा हूं और डेल्टा टी हो जाएगा कि नहीं। ओके तो इसमें से देखो भी नॉट अगर कॉमन ले लोगे तो गामा एल माइनस गामा वही वेसल हो गया और इंटू डेल्टा टी, यही आ रहा है कि नहीं। बस यही दो कंसीडर करना है, दूसरा कुछ नहीं है, ठीक है। यस सर। नवनीत हाँ हाँ, तो चलो इसी टाइप से क्वेश्चन दिया रहेगा, हम लोग देखेंगे, ठीक है, ये चीज याद रखना। चलो तो अब एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से ही इसको देखना। जैसे इस टाइप से क्वेश्चन रहता है, और जानते हो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी हीट का बनाओ ना तो डेटा भी याद रखो, है ना। कैसे आप कहते हैं सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करने का, ये सब एकदम आना चाहिए आपको। अब ये कह रहा है कि ए 250 सेंटीमीटर क्यूब ग्लास बोतल इज कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर एट 50 डिग्री सी, फुल स्टॉप कहा है। कह रहा है कि ये ऐसा समझो वेसल है, बोतल है एक तरीके से, और कह रहा है कि पूरा भरा हुआ है और इसका वॉल्यूम कितना है बोलो तो, इसको भी नॉट बोल दे रहा हूं 250 सेंटीमीटर क्यूब। ओके फिल्ड विथ वाटर एट 50 डिग्री सी, इसमें वाटर भरा हुआ है, वाटर आपको भरा हुआ है। कितना टेम्परेचर है बोलो तो, टी नॉट 50 डिग्री सी, अभी हीट नहीं दिए हैं। इसका वॉल्यूम कितना है, तो जो वॉल्यूम वेसल का है वही वॉल्यूम लिक्विड का हो जाएगा इस केस में एकदम। अब चलो कह रहा है कि द बोतल एंड वाटर आर हीटेड टू 60 डिग्री सी, हाउ मच वाटर रन्स ओवर इफ द एक्सपेंशन ऑफ द बोतल इज नेग्लेक्टेड, जो मैं बताया था। मतलब कहा जा रहा है हीट दे रहे हैं, और हीट दे रहे हैं तो सिंपल सी बात है, अब बोतल का भी एक्सपेंशन होगा, वॉल्यूम एक्सपेंशन, और लिक्विड का भी होगा। और टेम्परेचर, दोनों टेम्परेचर कितने पर चले जा रहे हैं, वेसल भी और लिक्विड भी, टेम्परेचर कितना हो जा रहा है 60 डिग्री सी, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा दोनों के केस के लिए, 10 डिग्री सी नहीं हो जाएगा। यस सर। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेसल का भी एक्सपेंशन हो रहा है और लिक्विड का भी हो रहा है, लेकिन फर्स्ट में आपसे बोला है कि कितना वाटर, ऊपर का खुला हुआ है, इसका मुंह खुला हुआ है, कि कितना वाटर बाहर निकलेगा, कितना वाटर बाहर निकलेगा ये बता देना है। कब, फर्स्ट में नेग्लेक्टेड क्या कह रहा है, द एक्सपेंशन ऑफ बोतल इज नेग्लेक्टेड, मतलब इसका एक्सपेंशन नहीं लेना है, तो सिंपल सी बात है इसका लेना ही नहीं है, तो 10 डिग्री जो सी है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिक्विड का बस डेल्टा भी निकाल लेंगे, वही होगा कि नहीं नवनीत बोलो तो। यस सर। तो डेल्टा भी निकाल लो। कितने स्टूडेंट क्या करते हैं ना, बढ़ा हुआ वॉल्यूम भी निकालते हैं, तो भी का वैल्यू क्या होता है, भी नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी, यही लिखते हैं ना,
या चेंज इन वॉल्यूम निकालना लो। तो चलो गामा वी नॉट, पूरा लिक्विड भरा हुआ है ना इतने वॉल्यूम में, वी नॉट ओरिजिनल वॉल्यूम ये, गामा एल डेल्टा टी, बस वी नॉट का वैल्यू देखो कितना है। अच्छा इसी फॉर्म में रखो, यूनिट बहुत ज्यादा जरूरी है, ये 250 सेंटीमीटर क्यूब है ना, इसको ऐसे ही रखो। गामा एल देखो, गामा क्या होता है, पर डिग्री सी होता है कि नहीं, डेल्टा टी डिग्री सी होता है, तो डिग्री सी तो गायब हो जाएगा, मतलब Yes. केवल न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ रहेगा। गामा एल का वैल्यू लिखो, तो गामा एल का वैल्यू दिया हुआ है लिक्विड का हमेशा गामा दिया रहेगा, 60 दिया हुआ है ना, 60 इंटू 10 के पावर -5 पर डिग्री सी। देखो बटा में पर डिग्री सी है, चेंज इन टेम्परेचर भी डिग्री सी कैंसी, तो आंसर Yes. जो भी आएगा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इंटू आपको डेल्टा टी क्या हो जाएगा 10, इसको कैलकुलेट करो तो इसी में रखो 250 सेंटीमीटर क्यूब, 250 रखो, बाद में सेंटीमीटर क्यूब लगा लेंगे, ये कितना हो जाएगा देखो तो 600 इंटू 10 के पावर -5, कुछ कट रहा है तो ये देखो 3 से ये ऐसे हो जाएगा, 150 इंटू क्या हो गया 10 के पावर -2, मतलब आपका 1.5 सेंटीमीटर क्यूब नहीं हो जाएगा। Yes, sir. 1.5 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये सब भी यूनिट भी देखो बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब इतना वॉल्यूम क्या होगा लिक्विड का बाहर निकल जाएगा, फ्लो कर जाएगा, ओवर फ्लो कर रहा है ना, बाहर निकल जाएगा, एक्सपेल हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा। ऐसे ही सोच बनाओ, थ्योरी पे मत जाओ कि वेसल का बोल रखा है कि लिक्विड का बोल रखा है, क्या बोल रखा है कंसीडर में करो। सर 0.15 होगा ना, 0.15 1.5 ना, नो नहीं, ये 150 है, नीचे ऊपर में आएगा तो 1.5, वहाँ पे 600 ले लिए, 60 दिया हुआ था ना गामा का वैल्यू। तो 600 इसलिए किया, ये देखो, ओके ओके ओके, तो 10 यहाँ था ना, ये देखो ना यस ऐसे किया हूँ, यस 10 था तो ये 600 हो गया, 10 यस के पावर -5 है, तो ये 2 0 1 0, तो 3 0 हो गया, इससे कटेगा तो 10 के पावर -2, आप 25 का 150, 10 के पावर -2 तो कितना हो जाएगा 1.5 ही आंसर है, ठीक है सेंटीमीटर क्यूब। तो मेन आपका कॉन्सेप्ट देखना, ठीक है कि कितना वॉल्यूम लिक्विड का बाहर निकलेगा, क्योंकि वेसल को कंसीडर में नहीं ले रहे हैं, ठीक है। चलो अब बी में पूछ रहा है, आपको इसी में बी में पूछ रहा है, खूब अच्छा से देखना, बी में बोल रखा है आपको कि द एक्सपेंशन ऑफ बोतल इज इंक्लूडेड, है ना, गिवन दैट द कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन ऑफ ग्लास, जिसमें वाटर रखा गया है उसका एरियल एक्सपेंशन दिया हुआ है, बीटा का वैल्यू 1.2 इंटू 10 के पावर -5, आप पर केल्विन दिया हुआ है, पर डिग्री सी भी लिख सकते हैं। देखिए आपके लिए बहुत अच्छा, अब कह रहा है कि वेसल को भी कंसीडर में लेना है और उसका बीटा दिया हुआ है, तो चलो देखते हैं, पहले तो बीटा दिया हुआ है उसका पहले हल निकाल लेते हैं। तो बीटा का वैल्यू दिया हुआ है वेसल का 1.2 इंटू 10 के पावर -5 पर केल्विन दे दिया है। स्टूडेंट कितने घबरा जाते हैं, गामा पर डिग्री सी में दिया हुआ है और इसका पर केल्विन, इससे घबराना मत, पर डिग्री सी भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो बीटा का वैल्यू ये दिया हुआ है ना, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू क्या 1.2 इंटू 10 के पावर -5, तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो तो 0.6 इंटू 10 के पावर -5 पर केल्विन या पर डिग्री सी, तो गामा का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 अल्फा हो जाएगा कि नहीं, अच्छा 3 18 1.8 इंटू 10 के पावर -5 पर डिग्री सी हो जाएगा। ये किसका हो गया सॉलिड का हो जाएगा कि नहीं बोलो, जो भी वेसल है बोतल है, ठीक है। यस तो हमारा गामा आ गया। अब आओ, अब अभी देखे थे कि इसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ था 250 सेंटीमीटर क्यूब, वी नॉट का वैल्यू, तो वाटर का भी वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम उतना है
और वेसल का भी इनिशियल वॉल्यूम उतना है। ओके, और चेंज इन टेम्परेचर कितना था चेंज इन टेम्परेचर 10 डिग्री सी था ना। ओके, और चलो अब देखते हैं आगे। अच्छा, लिक्विड का भी गामा लिख दे रहे हैं, उसका कितना दिया हुआ था वाटर का 60 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सी। अब पूछा है आपको कि कितना वॉल्यूम बाहर निकल जाएगा। तो अभी देखो नवनीत, जब वेसल कंसीडर में नहीं लिए थे तो कितना आ रहा था लिक्विड के केस में 1.5 सेंटीमीटर क्यूब था कि नहीं, इतना बाहर निकलता था। खूब अच्छे से सुनो, इतना बाहर निकलता था ना जब बोतल का एक्सपेंशन नहीं होता था। अब यस तो सर। बोतल का भी एक्सपेंशन हो रहा है, बोतल का भी एक्सपेंशन हो रहा है, तो लिक्विड थोड़ा डाउन चला जाएगा, तो थोड़ा कम यस सर। निकलेगा वॉल्यूम। तो यस इतना सर। इतना तो समझो कि लिक्विड का हो गया। अब भेसल का निकाल लो, तो इसमें से भेसल वाला घटा देंगे, उतना ही ना बाहर निकलेगा, इससे बाहर निकलेगा। तो यस सर। भेसल का बस निकाल लो, बस डेल्टा भी किसका भेसल का निकाल लो। तो उसका तो दिया ही है 250 सेंटीमीटर क्यूब। और याद रखना गामा पर डिग्री सी और चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सी, ये तो कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में निकाल लो। तो ये हो गया। गामा लिक्विड का सॉलिड का बताओ कितना 1.8 इंटू 10⁻⁻5 और ये 10 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा देखिए तुम। तो इस सेंटीमीटर क्यूब अभी हटा दे रहा हूं, ये हो जाएगा कितना 18 इंटू 10⁻⁻5, 10 इसमें कर दिया। तो देखो तो कुछ कट रहा है, एक जीरो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 25 इंटू 25 इंटू 18 है ना, और 10⁻⁻4। और अगर करेंगे 0.25 और 0 पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो डेल्टा भी 450 हो जाएगा सर। हाँ, ये 0.25 इंटू आपका 0.1 सेंटीमीटर क्यूब होगा कि नहीं। यस सर। दो इधर ले आ दिया, दो इधर ले आ दिया, ये गायब कर दिया, तो कितना आ जाएगा ये बोलो तुम। 450 आ रहा है। ये 450 आ रहा है। यस सर, 1895। तो देखो पॉइंट में आएगा, इसको कैलकुलेट करो तो, एक मिनट रहो कैलकुलेट कर दो, और इसमें से इसको घटा देना है। कैलकुलेट करो तो देखो तो, रुको पॉइंट कैलकुलेट कर दो। 5 होगा सर। 0.25 इंटू 18। 0.18 आ रहा है 0.045 0 0.045 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, ठीक है। यस सर। और इसमें से घटा दो, है ना, इसमें से घटा दो 1.5 सेंटीमीटर क्यूब में से कितना घटा दो 0.045 सेंटीमीटर क्यूब घटा दो, इतना ही ना वॉल्यूम बाहर निकलेगा लिक्विड का वाटर का। तो घटाओगे तो कितना आ जाएगा, घटा के देखो तो 1.145 आएगा, देखो तो सेंटीमीटर क्यूब, एक बार घटा के देखो तो। उतना ही ठीक है सर। ठीक है, हाँ। यस। मेन कॉन्सेप्ट देखो, देखो इसीलिए मैं थ्योरी इसको नहीं गया, उसमें कंफ्यूजन होता है, कुछ नहीं करना है, आप समझ ही रहे हैं। यही सब पूछेगा कितना वॉल्यूम बाहर निकलेगा, है ना, जब वेसल को कंसीडर में नहीं लेंगे, जब कंसीडर में लेंगे, बस ये दो गो याद रखना, ठीक है, न्यूमेरिकल बनाने के लिए। अरे यही आता ही है। अब चलो डेटा इसमें का याद रखो, है ना। और सॉलिड के केस में अल्फा हमेशा दिया रहेगा, देख रहे हैं, इस केस में बीटा दे दिया है एरियल एक्सटेंशन, तो आप अल्फा निकाल के गामा निकाल लो, है ना। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं, पहले क्वेश्चन, रुको नवनीत एक क्वेश्चन लाता हूँ, छूट
आवाज जा रही है? यस सर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देखो तो, ये आईआईटी में आया हुआ है, 2 क्वेश्चन है, बनाओ तो इसको। पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखता हूं बना पाते हैं। क्वेश्चन सेंड कर दूं व्हाट्सएप पे, देख लेंगे? यस सर। दोनों क्वेश्चन में भेज दे रहा हूं। पहले 8 नंबर क्वेश्चन बनाना, तब 9, पहले 8 भेज दिया। स्टूडेंट लग रहा है 9 तारीख के बाद ही कुछ कुछ जाएंगे, कहीं हो सके तो। एपरेंट वाला बताया था ना नवनीत, वही क्वेश्चन है, कर रहा है। इफ ऑन हीटिंग लिक्विड थ्रू 80 डिग्री सी द मास एक्सपेल्ड इज 1/100 लिखा है ना, ऑफ मास स्टिल रिमेनिंग, द कोएफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, गामा का वैल्यू बताना है। मतलब इसमें वेसल को कंसीडर में नहीं करना है, ठीक है? जब वेसल को कंसीडर में नहीं करते हैं उस समय गामा का जो वैल्यू होता है वो एपरेंट होता है ना? तो वही क्वेश्चन से भी पता चल रहा है। एक मिनट, आवाज थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है। चलो चलो रुको, इसमें कर रहा है नवनीत आपको, आंसर है 1.25 इंटू 10 टू द पावर। इसमें से ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए आ रहा है, ऑप्शन सी आ रहा है। चलो तो देखो, ट्राई किए हो, अच्छी बात है। कभी भी एपरेंट का केस पूछे ना, इसमें क्वेश्चन 2 लाइन का है, पता भी चल रहा है, कुछ वेसल के बारे में बोला भी नहीं है। ये बोला है कि इतना पोर्शन बाहर वाटर निकल रहा है, और एपरेंट की बात कर रहा है, मतलब वेसल को कंसीडर में नहीं लेना है बस। मतलब अब बताओ, ये ऐसे है, ये भरा हुआ है लबालब लिक्विड इसमें, और कर रहा है कि चेंज इन टेम्परेचर 80 डिग्री सी है। कितना है? 80 डिग्री सी है। तो कितना पोर्शन ये लिक्विड बाहर निकल रहा है ना? लिक्विड बाहर निकल रहा है, तो जितना वॉल्यूम इसका है उसका 1/100, यही ना कर रहा है नवनीत? V0 कितना, बोलो? इतना पार्ट ना बाहर निकल रहा है, और डेल्टा V का जो वैल्यू है वही है कि नहीं, बताओ? तो यस सर। इसका वेसल को हम लोग कंसीडर में लेना ही नहीं है, इग्नोर कर देना है, ठीक है? इसका एक्सपेंशन लेना ही नहीं है।
तो जो भी एक्सपेंशन होगा लिक्विड का होगा, तो डेल्टा भी लिक्विड का क्या कह देंगे बोलो तो? ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है, मान लेते हैं ओरिजिनल वॉल्यूम इसका क्या है, V नॉट है, तो V नॉट गामा, इस केस में जो गामा होगा वो एपरेंट हो जाएगा, तो एपरेंट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा टी यहाँ है ना, डेल्टा टी का वैल्यू 80, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, V नॉट बाई 100 नहीं लिख देंगे बोलो तो? ये तो V नॉट है ही, और गामा एपरेंट, और डेल्टा टी का वैल्यू कितना है बोलो, 80 है ना। तो ये देखो V नॉट से V नॉट कैंसिल, यही तो फाइंड आउट करना है, ये बटा में आ जाएगा, तो गामा एपरेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, गामा एपरेंट का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई ये 100 इंटू क्या हो गया, 80 नहीं हो गया, इसका वैल्यू बस देख लो। सी ऑप्शन आ रहा है सर। सी आ रहा है, यस सर। आपका 1/2 तो ए दिया हुआ है, चलो देखते हैं। ये 1/8 और देखो ये 10 के पावर 3 हो जाएगा, यस सर। तो ये ऊपर जाएगा 1/8 इंटू 10 के पावर -3, इसको कैलकुलेट करो तो 0.125 आता है। हाँ, तो 0 पॉइंट ऐसा करो ना, 10 से ऊपर नीचे करते हैं, 10 के पावर -4 दिया हुआ है ना, तो 10 बाई क्या हो गया आपका 8 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा 10 के पावर -4, और गामा है तो पर डिग्री सी हो जाएगा आपको, ये देखो तो ये कितना आ जाएगा 5/4 सर, 5/4 हो जाएगा, 1.25 आ रहा है। एक मिनट हाँ 100 ठीक ही है, ठीक ही है, तो ये कितना हो जाएगा देखो तो, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा नवनीत, 1.25 के आसपास आ जाएगा, वही होगा सर एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, 4/5 इंटू 10 के पावर -4 पर डिग्री सी हो जाएगा, ठीक है। हाँ 1.3 के आसपास, वही 25 लिखा हुआ है ना। यस 5 4 होगा ना, सॉरी ये 4 होगा, ये 5 हो जाएगा ना, सॉरी गलत हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, एकदम सही आया है, ये एक 1 पॉइंट, ये कितना हो जाएगा 2 और 5 1.25 एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा, सॉरी यहाँ गलती मैं ध्यान नहीं दिया, 4 लिखा गया है 3, ठीक है 5/4 होगा, ठीक है, ये तो डेटा था। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनाना है, मतलब आपका जो मेन कंसेप्ट है कि इग्नोर कर देना है, वेसल को क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है। हाँ, और डेल्टा भी का वैल्यू दिया हुआ था, ओरिजिनल वॉल्यूम आपको पता ही था, तो गामा जो इस केस में होगा वो एपरेंट हो जाएगा, वही पूछा हुआ है, मतलब गामा निकाल देना है आपको, ठीक है। यस चलो अब अगला क्वेश्चन बनाना, अगला क्वेश्चन बनाओ, तो उसमें तो भेजा ही 9 नंबर क्वेश्चन। बनाओ, अच्छा 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है, ये भी याद रखो, 1000 सीसी होता है, क्या होता है 1000 सीसी, ये याद भी रखना है ना। अब बनाओ, 100 हाँ
सर बी ऑप्शन आ रहा है। एकदम फाइन, एकदम फाइन। देखो कितना आसान है। कर रहा है कि एक वेसल दिया हुआ है, गिलास जो भी बोल रखा है, और कितने लीटर का है? 1 लीटर का है। ठीक है, कितने का है? 1 लीटर है। और 1 लीटर चूंकि सीसी में दिया हुआ है तो कितना होता है? 1000 सीसी। जो ऑप्शन दिया है सीसी में दिया है ना, तो ये आपका होता है। चलो ब्लैक से लिखता हूं, तो ये है आपका। ठीक है, और कह रहा है कि 0 डिग्री सी पे ये जो पूरा भरा हुआ है, ये जो बोतल है 1 लीटर का बोतल है, और इसमें लिक्विड भरा गया है ना, मरकरी भरा गया है, Hg, है ना, मरकरी भरा गया है, लिक्विड है मरकरी, Hg भरा गया है। अब पूरा भरा गया है, मतलब लिक्विड का ओरिजिनल वॉल्यूम क्या होगा? इनिशियल वॉल्यूम 1 लीटर होगा, मतलब 1000 सीसी होगा। और इसका भी कितना हो जाएगा आपका? 1000 सीसी हो जाएगा बोतल का भी, है ना। और ये 0 डिग्री सी की बात कर रहा है, मतलब टी नॉट जो है वो 0 डिग्री सी है। अब बोल रखा है कि द बोतल जो भी है एंड मरकरी आर नाउ हीटेड टू 100 डिग्री सी, मतलब अब हीट दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो दोनों का टेम्परेचर चढ़ के कहाँ चला जा रहा है? 100 डिग्री सी। मतलब चेंज इन टेम्परेचर जो है वो कितना आ रहा है? 100 डिग्री सी आपको आ रहा है। यही आ रहा है ना नवनीत? कह रहा है कि हाउ मच मरकरी विल वही एक्सपेल्ड आउट, है ना, एक्सपेल्ड इफ द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ मरकरी दिया हुआ है, लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ग्लास दिया हुआ है। तो चलो इस केस में क्या होगा? वेसल का भी तो कंसीडर कर लिए, तो क्या करते? घटाते थे कि नहीं? यस लिक्विड का डेल्टा भी में से यस सर। का डेल्टा भी घटा लेते थे, उतना ही ना। चलो तो ये तो आसान है, तो अभी तो निकाले थे ना, अभी इसको फाइंड आउट नहीं किया था। चलो इसका डेल्टा भी निकालो तुम। तो सुनो ना, जो यस मेन सर। डेल्टा भी होगा, जो मेन डेल्टा भी होगा नवनीत, यहाँ पर देखो जितना बाहर निकलेगा वो क्या करेंगे? इसमें से आपका भी नॉट गामा एल डेल्टा टी में से क्या घटा देंगे? उसका भी तो भी नॉट ही है ना, भी नॉट गामा आपका भेसेल और डेल्टा टी हो जाएगा कि नहीं? मतलब भी नॉट अगर बाहर ले लें तो गामा एल माइनस गामा जो भी है सॉलिड, यहाँ भेसल लिख दे रहा हूँ, बोतल जो भी है, और डेल्टा टी है ना। तो डेल्टा टी के जगह पता ही है 100 लिख देंगे, भी नॉट आपका 1000 सीसी है, और ये घटा देंगे। तो आप बताओ ये इसका जो होगा पर डिग्री सी यूनिट होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? पर डिग्री सी, और इसका डिग्री सी होगा ना, डेल्टा टी है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। भी नॉट क्या यस है? जो भी आएगा आपका सीसी में आंसर आ जाएगा, है ना। तो देखो, तो यहाँ पर यस चलो तो लिखो, तो यहाँ पर लिखो भी नॉट का वैल्यू कितना? 1000 सीसी, इसको लिखो यहाँ पर। अब चलो गामा है, लिक्विड का दिया हुआ है, लिक्विड का कितना दिया हुआ है? मरकरी का 1.82 इंटू 10 के पावर -4 में से किसको घटा देंगे बोलो तो? इसका अल्फा दिया हुआ है 0.1 इंटू 10 के पावर -4, तो गामा करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा? 3 इंटू 10 के पावर -4। और डेल्टा टी का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो तो? 100 नहीं हो जाएगा? बस यही तो कर लेना है, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो करो तो इसको रखो, अभी 1000 सीसी बाहर रखो, अभी सीसी हटा दे रहा हूं। देखो ये पर डिग्री सी और डिग्री सी ये तो गायब, सीसी में आंसर। अब डेटा बस लिखो यहाँ पर। तो बाहर क्या कर सकते हैं देखो तो, 10 के पावर -4 बाहर लेंगे तो 1.82 में से कितना घटा देंगे? 0.3 ना, और यहाँ पर आपको 100 आ जाएगा। तो देखो तो ये 4 है, 3 से ये कट जाएगा और -1, और 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 10 यहाँ बच गया, और ये टर्म देख लो यहाँ पर, मतलब आपका देखो तो एक आपका 10 बच गया, और यहाँ से 1.82 में से 0.3, देखो तो इसका आंसर कितना आ रहा है? 15.2 सर। ऐसे देखो ना, 10 से करोगे तो 18.2 माइनस, ये कितना हो जाएगा? 3 नहीं हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 15.2 आ जाएगा, सीसी हो जाएगा यहाँ। यस सर। यही आंसर हो जाएगा। तो कौन Yes. ऑप्शन दिया हुआ है इसमें नवनीत बोलो तो? बी, बी विल बी द करेक्ट आंसर।
और ये IIT में आया हुआ, नीट में इसी टाइप से आता है। देखो अभी का जो भी टर्म पढ़ रहे हो ना, ज्यादातर लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आता है, लेकिन अभी इसलिए पढ़ रहे हैं कि हीट से रिलेटेड आपका ब्रेन थोड़ा सा डेवलप हो जाए। ठीक है, तो इसका 9 का आपको आंसर हो गया बी। ठीक है, तो कल पढ़ेंगे नवनीत। अब देखो Yes. लिक्विड का लगभग हो गया है, कुछ इसमें और एप्लीकेशन देख करके तब कैलोरीमेट्री से आपका मेन चीज स्टार्ट होगा। ठीक है। Yes.